Hello बच्चों, let's see this question. The question says a uniform cube of side m and mass small m rests on the rough horizontal table. A horizontal force F is applied normal to one of the faces at point directly above the center of the face at height 3a/4 above the base. If mu is equal to mu minimum, find the minimum force for toppling. तो हमारे पास एक बॉक्स गिवन है, क्यूब है, ठीक है। तो हम उसको बॉक्स अज्यूम करते हैं। अब ये बॉक्स का बेस हो गया एंड बॉक्स के पॉइंट का हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। कॉर्नर का नाम। बीच में क्या किया जाता है कि सेंटर से अबाउट, ठीक है, कोई भी एक फेस पर सेंटर से अबाउट एंड बेस से 3a/4 हाइट पर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है, एक्सटर्नल फोर्स। तो लेट्स सपोज यहाँ पर एफ जितना फोर्स अप्लाई किया जाता है एंड जो कि है यहाँ से 3a/4, ठीक है, बेस से डिस्टेंस पर। ए उसका सेंटर ओ है। तो हमें बताना है कि जब म्यू इज इक्वल टू म्यू मिनिमम हो, यानी कि ये सरफेस एंड जो डीसी फेस है, ये जो बॉक्स है उसका ये वाला डीसी फेस होगा ना, नीचे फेस होगा एक बॉक्स का फेस। तो उसके बीच का जो म्यू है वो मिनिमम हो, तब ये हमें एफ कितना अप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि ये टॉपलिंग हो। टॉपलिंग यानी कि ये जो पॉइंट सी है उसके अबाउट ये रोटेट हो जाएगा ऐसा। तो हमें टास्क क्या है कि एफ मिनिमम फाइंड करना कि कितना मिनिमम फोर्स होना चाहिए जब हमारे पास म्यू इज इक्वल टू म्यू मिनिमम हो उस केस में। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा टॉर्क का, ठीक है। जो कि हम लिख सकते हैं आर परपेंडिकुलर टाइम्स एफ, बेसिक कंसेप्ट है। तो कितने फोर्स लग रहे हैं वो यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। तो पहला तो फोर्स लगेगा यहाँ पर वेट की वजह से mg, ठीक है। एंड जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो कहां पर लगेगा। अब देखो जैसा ही टॉपलिंग होगा तो ये जो सिचुएशन थी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। लेट्स सपोज ये बेस था, तो यहां से ऐसे कुछ एंगल पर आ जाएगा बॉक्स अब हमारा, ठीक है। ये मैंने थोड़ा ज्यादा एंगल बना दिया है, बट थोड़ा सा अब हम अज्यूम कर सकते हैं कि जस्ट बिफोर, ठीक है, थोड़ा सा हमने फोर्स दे दिया तो जस्ट टॉपलिंग हुआ स्टार्ट ही किया है, तभी की सिचुएशन आप कंसीडर करो। तो ये जो पॉइंट सी है उस पर ही नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो पॉइंट सी है कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट वही सरफेस के नीचे फोर्स लगा रहा है। तो सरफेस होगी वो सी पर ही अपना जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देगी, ठीक है। लेट्स सपोज एन था, तो यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स आएगा वो आएगा इस डायरेक्शन में एन। फ्रिक्शन फोर्स भी कौन से पॉइंट पर लगेगा, सी पॉइंट पर, क्यों, क्योंकि सी पॉइंट ही कॉन्टेक्ट पॉइंट है। तो जो ये फोर्स था कैपिटल एफ फोर्स, वो इस बॉक्स को ट्रांसलेशन मोशन करवाना भी चाह रहा था, यानी कि इस डायरेक्शन में उसको मूव करवाना भी चाहता था, बट ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो हमें वही फाइंड करना है कि फ्रिक्शन फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, तो हमें मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो पॉइंट सी पर ही लगेगा एंड इस डायरेक्शन में लगेगा, ये वाली डायरेक्शन, ग्रीन वाली डायरेक्शन में, ठीक है। एंड ये जो फोर्स एफ है वो बॉक्स को, ये जो रेड वाली डायरेक्शन है दिखाइए, ये वाली डायरेक्शन, उसमें घुमाना चाहेगा, ठीक है। एंड ये जो नॉर्मल फोर्स है वो इसको ये वाली डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा। तो शुरू में थोड़ा सा टॉर्क बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये शुरू में जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारा फोर्स कम होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है। तो नॉर्मल फोर्स की वजह से एंड mg फोर्स की वजह से एंड फ्रिक्शन फोर्स की वजह से सभी सब कुछ बैलेंस हो रहा है। जब हम हमारा अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करता जाएंगे तब क्या होगा कि ये वाला जो टॉर्क है, टॉर्क ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो बॉक्स है वो टॉपलिंग कर जाएगा, ठीक है, यानी कि पॉइंट सी के अबाउट घूम जाएगा, रोटेट कर जाएगा। तो उसके जस्ट बिफोर आप एक केस कंसिडर करो कि लेट्स सपोज आपने 5 न्यूटन फोर्स दिया तब टॉपलिंग होना स्टार्ट कर दिया।
बट जब आप 4.99 न्यूटन फोर्स लगाओगे तब तो ये टॉपल नहीं होगा ना, तो ये हमारी होगी एफ मिनिमम। ठीक है, 4.99 होगा, लेट्स सपोज, वो होगा हमारा एफ मिनिमम, वही हमें फाइंड करना है, एफ मिनिमम क्या होगा जस्ट बिफोर टॉपलिंग। ठीक है, कि हमें कितनी मिनिमम इस फोर्स, इस बॉक्स पर फोर्स लगा सकते हैं कि जिससे ये जस्ट टॉपल होना स्टार्ट हो, ये गोल ना घूम जाए। ठीक है, थोड़ा सा हम और फोर्स लगे ना तब ये गोल घूमना स्टार्ट करे, तो उससे पहले का फोर्स हमारा होगा एफ मिनिमम, इतना तो फोर्स देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे कि टॉर्क बैलेंस का फॉर्मूला यूज करके अबाउट पॉइंट सी, तो क्या होगा कि यहाँ पर जब ये टॉपलिंग नहीं करेगा तो सब कुछ बैलेंस था ना, तो इसकी वजह से पॉइंट सी के अबाउट जो टॉर्क होगा ड्यू टू द नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स वो हो जाएगा जीरो। अब ये जो एम जी है, यहाँ पर हम क्या है आर परपेंडिकुलर फाइंड करना पड़ेगा, तो फोर्स एम जी की वजह से टॉर्क क्या होगा एम जी टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स एंड पॉइंट सी बिटवीन ओ एंड सी, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो वो है ए बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ए बाई टू, लेंथ हमें गिवन है ना ए, तो बॉक्स की लेंथ टोटल गिवन है हमें, तो जो सेंटर ऑफ मास होता है वो सेंटर पे ही होता है, तो यहाँ से पॉइंट सी का डिस्टेंस होगा ए बाई टू। अब हमें फाइंड करना है कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वजह से जो टॉर्क लगेगा वो क्या होगा, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए ना, क्योंकि एम जी है वो बॉक्स को इस डायरेक्शन में घुमाना चाहता है, एंड फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है वो बॉक्स को इस डायरेक्शन में घुमाना चाहता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एम जी है, ये है एफ। तो जब तक ये बैलेंस होगा तब तक बॉक्स टॉपल नहीं करेगा, तो वही इसके लिए हमें चाहिए एफ मिनिमम, तो यहाँ पर एक दूसरे का टॉर्क बैलेंस होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि फोर्स, अप्लाइड फोर्स की वजह से टॉर्क फाइंड करेंगे, अप्लाइड फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड सी पॉइंट, तो ये वाला डिस्टेंस होगा 3a/4, तो ये आएगा 3a/4। तो यहाँ से देखो एफ की वैल्यू क्या आ गई, एफ मिनिमम की वैल्यू, एफ मिनिमम इज इक्वल टू, यहाँ पर हम अगर साइन लिखना चाहे तो ये ऐसी वाली आएगी। ठीक है, ऐसी वाली, ये मिनिमम इतने फोर्स तो होना ही चाहिए टोटल करवाने के लिए। ठीक है, तो अगर हमें मिनिमम चाहिए तो ये वाली साइन है वो कैंसिल हो जाएगी, इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा एफ मिनिमम, तो इनइक्वालिटी निकल जाएगी और कुछ नहीं, तो यहाँ पर आएगा 2/3 टाइम्स एम जी, तो हमारी एफ मिनिमम की वैल्यू आ गई। टोपलिंग करवाने के लिए एफ मिनिमम जो फोर्स होगा वो इतना ही होगा, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है उसका कोई यहाँ पर रोल नहीं है टोपलिंग करवाने के लिए। ठीक है, वो सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन को ही रोकेगा, टोपलिंग को नहीं रोकेगा। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 2/3 mg। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।